एक साधारण आदमी आरव एटीएम से पैसे निकालने गया था, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी बैंक पासबुक में एक ऐसी चीज दिखी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसके अकाउंट में अचानक 7,50,000 रुपए जुड़ गए थे। न उसने लॉटरी भरी, न कोई नौकरी बदली। फिर ये पैसा आया कहाँ से? घबराहट में उसका हाथ गलत बटन पर चला गया और एटीएम मशीन से नोट ऐसे बाहर आने लगे जैसे कागज उगल रही हो। नोट रुक ही नहीं रहे थे। लोग उसे देखने लगे। आरव डर के मारे चुप रहा, जल्दी जल्दी नोट भरे और भीड़ में गायब हो गया। घर पहुंचते ही उसका बुजुर्ग मकान मालिक घबराया हुआ उसके पास आया। उन्होंने बताया, एक दोपहर में दर्जनों भारी भारी पार्सल आए हैं। हर बॉक्स इतना भारी कि उठाना मुश्किल। आरव को शक हुआ, लेकिन मकान मालिक को टालने के लिए उसने 1 महीने का किराया थमा दिया। जैसे ही वह कमरे में गया और लाइट ऑन की, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कमरा पूरा अजीब अजीब भारी पार्सलों से भरा था। उसने एक सूटकेस खोला। अंदर ऐसा सामान था जिसे उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि यह सब हथियार हैं। रॉकेट लॉन्चर, दर्जनों राइफलें, हजारों राउंड की गोलियां और केमिकल वाले बैग। फिर उसे एक फाइल मिली जिसमें 30 से अधिक पासपोर्ट थे और उन सभी पर नाम उसी का था, आरव। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉलर। वहां से एक महिला की आवाज आई, आरव, पुलिस 30 सेकंड में कमरे में घुसने वाली है। अगर बचना है तो तुरंत निकल जाओ और पास के मेट्रो स्टेशन पहुंचो। आरव ने खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था। महिला बोली, कमरे में सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। तुझे आतंकवादी साबित कर दिया जाएगा। अभी निकल। आरव कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड कमरे में फेंका गया। अगले ही पल पुलिस खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस आई। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पहले से घात लगा रखी थी। वह तुरंत पकड़ा गया। आरव बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। पूछताछ अधिकारी ने कहा कि उन्हें पता है वह बेगुनाह है। असल में उसकी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं हुआ। एक फोटो स्टेट दुकान में काम, फटी जेबें, छोटा किराया, एकदम आम आदमी। लेकिन उसका जुड़वा भाई आदित्य वही साधारण नहीं था। 21 साल की उम्र में एयरफोर्स अकादमी से पास और उसकी पढ़ाई क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, पल्स, पैरेलल कंप्यूटिंग। एक सुपर जीनियस। अफसरों को शक था कि कमरे के हथियार उसी से जुड़े हैं। आरव बोला, हमने 3 साल से बात नहीं की। कल ही उसका अंतिम संस्कार हुआ है। अधिकारी नाराज होकर चला गया, लेकिन तभी ऊपर से एक आदेश आया, आरव को एक फोन करने की इजाजत दी जाए। उसने फोन उठाया और वही रहस्यमयी महिला फिर लाइन पर आ गई। मैंने तुम्हारी भागने की योजना तैयार कर दी है, जमीन पर लेट जाओ। अचानक पास की इमारत का स्टील का बड़ा डेकोरेशन टूटकर सीधा कमरे में घुस आया। पूरी मंजिल हिल गई। आरव कूदकर नीचे गिरा और छत के शेड पर आकर टकराया। उसने संभलते ही देखा मेट्रो आ रही है। वह बमुश्किल बचा। उस रहस्यमयी महिला के आदेश पर वह मजबूर होकर मेट्रो में चढ़ गया। कुछ देर बाद सभी यात्रियों के फोन बजने लगे। ट्रेन में एक आतंकवादी है, नाम आरव। अब पूरा डिब्बा उसके खिलाफ हो गया। वह जैसे तैसे भागा और दूसरी मेट्रो लाइन में घुस गया। महिला ने फिर कहा, अगले स्टेशन पर उतरना, एक काला पोर्शे काइन तुम्हें ले जाएगा। आरव ने फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल पूरे डिब्बे के फोन में उसकी तस्वीर घूमने लगी। वह मजबूरी में दौड़ा और चलती ट्रेन से कूद गया। आरव एक काली एसयूवी में बैठा। ड्राइवर की सीट पर एक महिला थी, लीसा। वह रोती हुई बोली, मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है। मुझसे भी वही सब करवाया जा रहा है। दोनों अब एक ही जाल में फंस चुके थे। पीछे पुलिस थी और आगे रहस्यमयी महिला के आदेश। कुछ देर बाद एक आदमी उन्हें एक लिफाफा देकर चला गया, लेकिन जाते हुए उसके ऊपर हाई वोल्टेज वायर गिरा और वह जलकर मर गया। फोन फिर बजा। नई जगह का पता मिला। पुलिस भी वहां पहुंच गई। उस आदमी के शरीर से सेना वाला नया विस्फोटक मिला। अवैध। मामला अब बहुत बड़ा हो चुका था। नए लोकेशन पर उन्हें एक ट्रक के पीछे इंतजार करने को कहा गया। आगे से एक सुरक्षा वैन गुजर रही थी। महिला ने आदेश दिया, वैन से ब्रीफकेस छीनो। इनकार किया तो ट्रक का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया और ड्राइवर हवा में उड़ गया। दोनों ने हथियार उठाए। आरव ने सुरक्षा गार्ड को पीछे से बेहोश किया। भीड़ में आग लगवाई गई ताकि वे आसानी से निकल जाएं। दोनों एक मॉल के फैमिली थिएटर में पहुंचे। वहां सच्चाई सामने आई। रहस्यमयी आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि अमेरिकी डिफेंस का सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईगल आई थी। ईगल आई ने बताया, आदित्य, आरव का भाई, असल में सीक्रेट एजेंट था। उसने ईगल आई की एक खतरनाक गलती पकड़ ली थी। उसी गलती को छुपाने के लिए ईगल आई ने उसकी एक्सीडेंट से हत्या करवाई। अब आदित्य को रोकने के लिए लगाए गए बायोलॉक को खोलने के लिए ईगल आई को आरव की जरूरत थी, क्योंकि दोनों जुड़वा थे। बायोलॉक खुलते ही डिकैपिटेशन प्रोग्राम सक्रिय हो गई। ईगल आई का प्लान था अब के नेतृत्व को हटाकर एक नई पूरी तरह कंप्यूटर नियंत्रित सरकार बनाना। क्यों? क्योंकि एक बार ड्रोन ने एक ऐसी भीड़ पर हमला कर दिया था जिसे आतंकवादी समझा गया था, जो सिर्फ 1% संभावना थी, लेकिन राष्ट्रपति ने हमला मंजूर कर दिया। इसके बाद आतंकवादियों ने बड़े हमले किए। एआई की नजर में मानव नेता गलत फैसले लेते हैं, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है। सरकार ने आरव को गिरफ्तार किया। लीसा को बचा लिया गया। उधर ईगल आई ने एक ध्वनि नियंत्रित बम संसद में पहुंचा दिया था। लीसा के बेटे की स्कूल परेड वहां होनी थी। उसी बच्चे की ट्रम्पेट से खास नोट बजते ही बम फट जाता। अंदर बच्चे प्रस्तुति शुरू कर चुके थे। ईगल आई का प्लान परफेक्ट था। लीसा बेबस देख रही थी। उसी समय आरव सुरंगों से भागकर संसद तक पहुंच गया। आखिरी सेकंड में उसने हवा में गोली चलाई और संगीत रुक गया। बम नहीं फटा, लेकिन गार्डों ने उसे आतंकवादी समझकर गोलियां चला दी। आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकार ने इस घटना पर चुप्पी साध ली, पर बाद में आरव को बहादुरी के लिए विशेष सम्मान